देखो भाई, 10th क्लास का जो है ना, एक नया चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, स्टेटिक्स। वो भी आर डी शर्मा के मैथ में से। और ये चैप्टर आपका आर डी शर्मा की बुक में 15th है भाई। और चैप्टर का नाम है स्टेटिक्स भाई। तो चैप्टर जो है ना बिल्कुल अलग है भाई, स्टेटिक्स। देखो ये जो चैप्टर है ना, पहली बात तो किस काम आता है ये चैप्टर भाई। जो डाटा होता है ना उसको कलेक्ट करने के काम आता है। ये जो चैप्टर है ना किस काम आता है भाई, डाटा को कलेक्ट करने के काम आता है। कैसे बोला, जैसे मान लिया मैं किसी स्टूडेंट को बोल दूं कि मेरे को जो पूरे का पूरा स्कूल है ना उसमें कितने स्टूडेंट हैं उनको काउंट करके बता। तो वो क्या करेगा, वो मेरे को एवरेज बता देगा। वो मेरे को क्या करेगा, एवरेज बता देगा, जिससे मेरे को आइडिया आ जाएगा कि स्कूल के अंदर इतने स्टूडेंट हैं। और ये जो चैप्टर है ना इसको दो वे से पढ़ते हैं भाई। दो वे कौन से भाई, एक तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इसको जो है ना दो वे से पढ़ते हैं। एक तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी भाई। एक इसको पढ़ते हैं मेजर ऑफ डिस्पर्सन भाई। मेजर ऑफ डिस्पर्सन भाई। तो ये जो चैप्टर है ना इसको पढ़ने के दो वे हैं भाई, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और मेजर ऑफ डिस्पर्सन। जो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है ना ये तो आप 10th में पढ़ोगे, ये तो आप पढ़ोगे 10th में भाई। और जो मेजर ऑफ डिस्पर्सन है ना इसके बारे में आप पढ़ोगे 11th क्लास में भाई। ठीक है, तो अब आप पढ़ोगे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इसमें चार चीजें पढ़ते हैं भाई। चार चीजें कौन कौन सी, एक तो इसमें पढ़ते हैं रेंज के बारे में, एक इसमें पढ़ते हैं भाई मीन के बारे में, एक इसमें आप पढ़ोगे मोड के बारे में पढ़ोगे, और एक आप इसमें पढ़ोगे भाई मीडियन के बारे में पढ़ोगे। तो जो 10th क्लास है ना, 10th क्लास में आप चार चीजें पढ़ोगे, रेंज, मीन, मोड और मीडियन भाई। तो जो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी वो 10th में होगी और मेजर ऑफ डिस्पर्सन 11th में पढ़ोगे। इसमें भी आपकी चार चीजें ही होती हैं, पर ये बाद की बात है। अब तो आपने क्या पढ़ना, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। यानी आप चार चीजों के बारे में पढ़ोगे, रेंज, मीन, मोड और मीडियन। अब रेंज, मीन, मोड और मीडियन आप कैसे निकालोगे, ये डिपेंड है भाई डाटा के ऊपर कि जो आपका डाटा है ना, डाटा आपको कैसा दिया हुआ है। ये सब कुछ डाटा के ऊपर बेस होता है भाई। देखो जो डाटा है ना 9th में आपको दो टाइप का पढ़ाया गया है। जो डाटा भाई वो 9th में जो है ना आपको दो टाइप का पढ़ाया गया है। दो टाइप का कौन कौन सा भाई, देखो 9th क्लास में जो डाटा है ना आपको दो टाइप का पढ़ाया। दो टाइप का कौन कौन सा, एक तो प्राइमरी डाटा, कौन सा भाई, प्राइमरी डाटा। और एक आपको पढ़ाया गया सेकेंडरी डाटा भाई। तो 9th में जो है ना डाटा आपको दो टाइप का पढ़ाया गया, प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा। ये प्राइमरी डाटा कौन सा होता है, जैसे मान लिया मैंने 10th क्लास में चेक करना हो भाई 10th क्लास में स्कूल के अंदर कितने स्टूडेंट हैं। एक तो मैं खुद जाकर चेक करके आऊं कि 10th में कितने स्टूडेंट हैं, यानी जो डाटा आपने खुद ने बनाया है वो होता है मेरा प्राइमरी डाटा। एक मैं किसी और तक चेक करवाऊं कि 10th क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, यानी जो डाटा दूसरे के द्वारा बनाया गया हो तो उसका नाम होता है सेकेंडरी डाटा। तो यह आपने 9th में पढ़ लिया। और जो 10th में जो डाटा है ना वो भी आपका दो टाइप का ही है। देखो 10th में आपकी दो टाइप का कौन कौन सा भाई, तो जो आप चार चीजों के बारे में पढ़ोगे ना, रेंज, मीन, मोड और मीडियन, वो कैसे निकालोगे वो इस डाटा पे डिपेंड है कि डाटा आपका कौन सा है। तो 10th में भी जो है ना डाटा आपका दो टाइप का ही होता है भाई। दो टाइप का कौन कौन सा, एक मेरा होता है वन रो डाटा,
और एक मेरा होता है भाई टू रो डाटा। तो 10th में भी जो है ना डाटा आपका दो टाइप का ही है भाई, वन रो डाटा और टू रो डाटा। जो वन रो डाटा है ना इसका एक नाम और होता है भाई, और वो होता है मेरा इंडिविजुअल डाटा भाई। जो टू रो डाटा है ना इसके भी आपके दो नाम होते हैं भाई। दो नाम कौन कौन से? एक तो मेरा होता है ग्रुप डाटा या फिर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भाई, बल्कि इसके तीन नाम है। टू रो डाटा को ग्रुप डाटा या फिर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भाई, तीनों एक ही बात है। तो जो टू रो डाटा उसके तीन नाम है, टू रो डाटा, ग्रुप डाटा या फिर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो 10th क्लास में है ना डाटा आपका दो ही टाइप का होगा भाई, वन रो डाटा या को इंडिविजुअल डाटा या फिर टू रो डाटा। तीन नाम है, टू रो डाटा, ग्रुप डाटा या फिर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, तीनों एक ही बात है। इसके बाद जो आपका इंडिविजुअल डाटा है ना या वन रो डाटा है, इसमें क्या होगा, इसमें आपको जो है ना एक लाइन से लिखी मिलेगी। इसमें क्या होगा भाई, एक लाइन से आपको लिखी मिलेगी और जिसको आप एक्स आई से लिखोगे, जिसको आप किससे लिखोगे, एक्स आई से लिखोगे। जैसे मान ले मैं लिख दूं 1 2 3 और 7, तो ये आपका वन रो डाटा है। कौन है ये, वन रो डाटा, जिसको किससे लिखोगे, एक्स आई। तो जिस भी डाटा के अंदर एक लाइन से आपको लिखी मिले ना, एक लाइन से आपको लिखी मिले, उसका नाम होता है वन रो डाटा या फिर इंडिविजुअल डाटा, जिसको किससे लिखोगे, एक्स आई से लिखोगे। जो आपका टू रो डाटा है ना या ग्रुप डाटा या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें आगे फिर दो टाइप है। इसमें जो है ना आगे फिर आपकी दो टाइप होती हैं भाई। दो टाइप कौन कौन सी, एक होता मेरा डिस्क्रिएट डाटा भाई, डिस्क्रिएट डाटा, और एक मेरा होता है भाई कॉन्टिन्यूअस डाटा, या फिर इसका एक नाम और भी होता है भाई इंटरवल वैल्यू। क्या नाम होता है भाई, इंटरवल वैल्यू। दोनों एक ही बात है भाई। तो जो आपका टू रो डाटा है ना या ग्रुप डाटा को या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को, इसमें आगे फिर दो टाइप है, डिस्क्रिएट डाटा और कॉन्टिन्यूअस डाटा को या फिर इंटरवल वैल्यू। डिस्क्रिएट में क्या होगा, इसमें आपको दो लाइन से लिखी मिलेंगी। इसमें क्या होगा भाई, दो लाइन से आपको लिखी मिलेंगी। एक लाइन आपको लिखी मिलेगी एक्स आई थे और एक लाइन आपको लिखी मिलेगी एफ आई थे। एक एक्स आई थे और एक एफ आई। तो जिस भी डाटा के अंदर दो लाइन सी दिखे, एक तो एक्स आई थे लिखी हुई हो और एक एफ आई थे लिखी हुई हो, तो वो मेरा होता है डिस्क्रिएट डाटा। जैसे मान ले मैं बोल दूं एक्स आई है मान लिया 1 7 और 9, एफ आई में मान लिया 2 9 और 10। तो जिस भी डाटा के अंदर दो लाइन से आपको दिखे, एक एक्स आई तो लिखी हुई हो, एक एफ आई तो लिखी हुई हो, तो वो मेरा होता है डिस्क्रिएट डाटा भी। उसके बाद कॉन्टिन्यूअस या फिर इंटरवल वैल्यू, इसमें भी आपको दो लाइन से लिखी मिलेंगी। इसमें भी क्या होगा, दो लाइन से आपको लिखी मिलेंगी। एक को तो वो क्या होगा, क्लास इंटरवल। एक तो किससे लिखी मिलेगी, क्लास इंटरवल, और एक लिखी मिलेगी भाई एफ आई। एक क्लास इंटरवल और एक एफ आई। ऐसे बोल देगा 0 से 10, 10 से 20, ऐसे मान लिया 20 से 30, और एफ आई मान लिया 3 7, कुछ भी लगा लो। तो मेन बात जो है ना, जो चार चीज आप निकालोगे, रेंज, मीन, मोड और मीडियन, वो डिपेंड है डाटा के ऊपर कि डाटा आपका कैसा है, उसके अकॉर्डिंग ही वो निकलेंगे। अगर आपका डाटा 1 रो है तो अलग वे से निकलेंगे, अगर आपका डाटा 2 रो है तो अलग वे से निकलेंगे। जो 1 रो उसके दो नाम है, 1 रो को या इंडिविजुअल डाटा
जिसको किसे लिखोगे, xi तो लिखोगे। तो जिस भी डाटा के अंदर एक लाइन से आपको दिखना तो समझ जाना वो इंडिविजुअल डाटा है, और जिसको किसे लिखोगे, xi। एक होता है टू रो डाटा, इसमें दो टाइप होते हैं, एक डिस्क्रिएट और एक कॉन्टिन्यूस। डिस्क्रिएट में क्या होगा, दो लाइन से आपको लिखी मिलेंगी, एक xi और एक fi, तो वो डिस्क्रिएट होगा। जिसमें क्लास इंटरवल हो, एक fi हो, तो वो होता कॉन्टिन्यूस डाटा। तो अब मीन, मोड और मीडियन कैसे निकलेगा, वो इस डाटा की टाइप के ऊपर ही डिपेंड है। और सबसे पहले हम पढ़ेंगे भाई मीन के बारे में, कि जो मीन है ना उसको आप कैसे निकालोगे, और वो भी कब, जब डाटा आपका वन रो हो, डाटा आपका कैसा हो, इंडिविजुअल डाटा हो, तो मीन आप कैसे निकालोगे। सबसे पहले हम वो चीज सीखेंगे। देखो कैसे निकालोगे भाई। पहली बात तो जो मीन है ना, जो मीन है उसको नोटेशन होती है एक्स बार भाई। जो मीन होता है ना, मीन को किससे लिखते हैं भाई, एक्स बार से लिखते हैं भाई। तो अब क्वेश्चन ये है कि जब डाटा वन रो हो यानी इंडिविजुअल हो, तो आप मीन कैसे निकालोगे। तो मीन का फॉर्मूला होगा भाई, जब डाटा आपका वन रो हो, समेशन xi अपॉन n, समेशन xi अपॉन में कौन, n। अब क्वेश्चन ये है, समेशन xi का क्या मतलब, ये होता समेशन, समेशन का मतलब होता सम, समेशन का मतलब सम, किसका सम, xi का सम, अपॉन में n, n होता है आपका, इनका नाम ऑब्जर्वेशन होता है। क्या नाम होता है इनका, ऑब्जर्वेशन, कि उस xi के अंदर कितनी ऑब्जर्वेशन है, वो मेरा n होगा। क्वेश्चन देखो, जैसे जैसे मान लो यही वाला भाई, कि कोई डाटा है और वो वन रो है भाई, यानी उसके अंदर xi दिया हुआ है, उसके अंदर कौन है भाई, मान लिया xi लिखा हुआ है, और xi है मान लिया 1 2 3 और 7, xi मान लिया कौन है मेरा 1 2 3 और 7 है भाई। और आपने क्या बताना है, मीन आपने फाइंड आउट करना है। तो मीन आप कैसे फाइंड आउट करोगे, तो फॉर्मूला मेरे पास समेशन ऑफ xi अपॉन में कौन है, n। अब क्या मतलब समेशन xi का, कि जो xi है ना उसका सम करो, तो वो समेशन ऑफ xi होगा। तो ये आपका बनेगा 7 और 3 10, 2 12 और 1 13। तो समेशन ऑफ xi कौन होगा मेरा 13 हो गया। तो मीन कौन होगा भाई, तो देयरफॉर मीन इक्वल टू, तो वो मेरा बनेगा समेशन ऑफ xi डिवाइड में कौन है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, का ऑब्जर्वेशन है 1 2 3 और 4, और 13/4 होगा। तो जब डाटा आपका कैसा हो भाई, वन रो यानी इंडिविजुअल डाटा हो, तो आप मीन कैसे निकालोगे, ये फॉर्मूला होगा। यानी उसके अंदर आपको एक लाइन सी लिखी मिलेगी, जिसको xi तो लिखेगा वो, और बोल देगा मीन निकाल लो। तो उन सबको ऐड करके न, जब भी आपकी ऑब्जर्वेशन है उससे कर दोगे डिवाइड, तो कौन आ जाएगा, मेरा मीन आ जाएगा। ये आपके 9th क्लास के क्वेश्चन है। जो आपके 10th क्लास है ना, 10th क्लास में आपने जो मीन फाइंड आउट करना है, और जो आपकी एक्सरसाइज 15.1 है उसमें डायरेक्ट डिस्क्रिएट है भाई, कि आपको जो डाटा है ना वो डिस्क्रिएट दिया मिलेगा, और आपको बोल देगा मीन बताओ। तो आपकी स्टार्टिंग यहाँ से है, पर आपको सीखनी वो चीज भी हो सकता 1 मार्क्स में आ जाए, कि आपका जो डाटा है ना वो वन रो हो यानी इंडिविजुअल डाटा हो, और आपको बोल दे मीन निकालो। तो जब इंडिविजुअल होगा तो मीन आप कैसे निकालोगे, सबको जोड़ के जितनी आपकी ऑब्जर्वेशन है उससे करोगे डिवाइड, तो आपका कौन आ जाएगा भाई, मीन आपका आ जाएगा। आगे बात, पर जो आपका 15.1 एक्सरसाइज है ना, उसमें जो डायरेक्ट आपने मीन फाइंड आउट करना है वो डिस्क्रिएट तो करना है। कहां से करना है भाई, डिस्क्रिएट डाटा से आपने करना है। तो देखो एक बार भाई, तो जब आपका डाटा जो है ना वो डिस्क्रिएट होगा, तो आप मीन कैसे निकालोगे, वो देखो फॉर्मूला। तो आपका फॉर्मूला ये होता है भाई, तो लिख लो भाई, फॉर डिस्क्रिएट
डिस्क्रिएट डाटा भाई। तो मीन कौन होगा? तो मीन का फॉर्मूला होता है भाई समेशन ऑफ एक्स आई एफ आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई भाई। समेशन एक्स आई एफ आई अपॉन में कौन समेशन ऑफ एफ आई। तो जब आपका डाटा 2 रो हो और 2 रो में भी कौन सा हो डिस्क्रिएट हो, यानी आपको 2 लाइन सी दिखे, एक एक्स आई तो लिखी हुई हो एक एफ आई तो लिखी हुई हो, तो आप मीन कैसे निकालोगे? कैसे निकालोगे? समेशन ऑफ एक्स आई एफ आई अपॉन में कौन समेशन ऑफ एफ आई। कौन है क्या मतलब इसका ऊपर वाला मतलब पहले एक्स आई और एफ आई की करो मल्टीप्लाई, फिर उनका सम निकाल लो और डिवाइड में कौन एफ आई का सम। हाँ, जो समेशन ऑफ एफ आई है ना, इसको कई बार वो कैपिटल एन तक भी लिख देगा। अगर कहीं पर लिखो ना कैपिटल एन, तो उसका मतलब क्या होता है एफ आई का सम होता है भाई। तो आपके सिलेबस में है भी नहीं। आपका जो सिलेबस है ना डायरेक्ट वो 2 रो डाटा तो स्टार्ट है, और 2 रो में भी अगर आपका जो डाटा है वो डिस्क्रिएट हो तो आप मीन कैसे निकालोगे? वो है मेरा फॉर्मूला। क्वेश्चन देखो भाई, सब कुछ क्वेश्चन तो आना है, मेन तो फॉर्मूला याद करना, उसके बाद मीनिंग पता हो कि फॉर्मूले में किस चीज का क्या मीनिंग है, बस उसके बाद तो आसान है सब कुछ। तो आना एक बार भाई एक्सरसाइज 15.1 और तुम पढ़ो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखो क्या लिखा हुआ है, कैलकुलेट द मीन फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। तो एक्सरसाइज है मेरी भाई 15.1 का भाई, और क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट। तो फर्स्ट में लिखा हुआ है जो एक्स आई है ना, एक्स आई है मेरा 5 6 7 8 और 9। उसके बाद जो एफ आई है, एफ आई कौन है मेरा भाई 4 8 14, उसके बाद 11, उसके बाद कौन है यो 3 लिखा हुआ है। और मीन आपने बताना है, मीन आपने फाइंड आउट करना भाई। तो डाटा आपका डिस्क्रिएट है, और जब डाटा आपका डिस्क्रिएट हो तो मीन आप कैसे निकालोगे? यो रे फॉर्मूला कैसे निकालोगे? पहले एक्स आई और एफ आई के करोगे मल्टीप्लाई, करना मल्टीप्लाई भाई। तो एक्स आई इंटू में कौन एफ आई करना एक बार। 5 चौका 20, 8 छीक 48 भाई करो ये। 7 चौक 28, 7 एकम 7 2 9, 11 8 88 और 9 तिया भाई 27। उसके बाद जो एक्स आई एफ आई उसका समेशन, समेशन यानी सम करना भाई, करना सम। 8 8 16, 8 तिया 24, 24 और 7 24 और 7 कितने हो गए भाई 31। 80 लागी 3, 4 2 6 और 9 15, 15 और 10 25 और 3 28, यानी 281 आ गया। तो जो समेशन है ना, बल्कि आप थोड़ा सा इसको बढ़ा लो, समेशन ऑफ एक्स आई एफ आई इक्वल टू यो आ गया। एक आपको एफ आई का सम चाहिएगा, करना एफ आई का सम कौन होगा? तो एफ आई का सम होगा तो 14 4 18 और 8 26, 26 और 14 भाई 26 और 14, अरे 11 3 14, 26 और 14 यानी 40 बनेगा। तो आपका मीन कौन होगा? तो देयरफॉर मीन इक्वल टू क्या फॉर्मूला भाई समेशन एक्स आई एफ आई यानी 281 और डिवाइड में कौन समेशन ऑफ एफ आई यानी कौन होगा मेरा 40 होगा। अब इसको करोगे डिवाइड तो कौन आ जाएगा मेरा आंसर। करना है डिवाइड भाई, 281 है ना, इसको 40 से करना डिवाइड। तो 281 डिवाइड में 40, तो 281 और डिवाइड में कौन 40 भाई, तो 7.025 आ गया। कौन होगा भाई 7.025 और ये आंसर दिया हुआ आपका। तो कुछ खास नहीं है भाई कि जब आपका डाटा डिस्क्रिएट हो तो आप मीन कैसे फाइंड आउट करोगे। तो ये फॉर्मूला रहे
समेशन एक्स आई एफ आई अपोन में कौन समेशन एफ आई, यानी पहले एक्स आई एफ आई के करो मल्टीप्लाई, फिर सम निकाल लो और उसको किससे कर दो डिवाइड, एफ आई का समतद कौन आ जाएगा मेरा मीन आ जाएगा। अब जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना ये तुम करोगे भाई, बिल्कुल सेम टू सेम है, ये तुमने करना है। चलो तुमने आज पहले 2 ही करने हैं, बाकी फिर कल करेंगे भाई।